आज का टॉपिक है हाउ टू गेट अ जॉब इन मैनेजमेंट फील्ड और एज ए बिजनेस एनालिस्ट बिकॉज आई एम डूइंग अ बिजनेस एनालिसिस। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि आप एज अ मैनेजमेंट फील्ड में आप कैसे जा सकते हो और आप एज ए बिजनेस एनालिस्ट कैसे बन सकते हो। किसी भी स्ट्रीम से, कौन सी भी स्ट्रीम से हो आप, चाहे आप आर्ट्स हो, बीकॉम के स्टूडेंट हो, या आप इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप एरोनॉटिकल हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको मैनेजमेंट फील्ड में जॉब मिल सकती है, वो भी टॉप कंपनीज में जॉब मिल सकती है। या फिर आप एज अ जूनियर लेवल या एसोसिएट लेवल पे भी आपको जॉब लग सकती है। तो कैसे, आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैनेजमेंट फील्ड के लिए आपको डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी भी डिग्री रहेगी तो चलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है एज लाइक से मैं कंसल्टिंग फील्ड, मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग फील्ड जो है इसमें क्या रहता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, जो टॉप कंपनीज है कौन से, बैन, मैकेंजी, बीसीजी, ये टॉप कंपनीज है। और बिग फोर है। बिग फोर मतलब ईएनवाई, डेलॉयट, पीएनजी और कुछ तो है, और बहुत सारी है, तो मुझे थोड़ा नाम पता नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अब ये कंपनीज जो है किसी भी स्ट्रीम से लोगों को हायर करते हैं। क्यों हायर करते हैं किसी भी स्ट्रीम को? बहुत लोगों के मन में रहता है कि हमें या सीएसई चाहिए होगा इन बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। जो हम मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग फील्ड कैसे होती है इसमें मतलब बहुत सारे अदर कंपनीज जो है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, सर्विस इंडस्ट्रीज हो गई, सर्विस रिलेटेड कंपनीज हो गई, ये सारी कंपनीज इन जो बड़ी बड़ी जो मैनेजमेंट और कंसल्टिंग जो कंपनीज है इनको मतलब क्या करती है, हायर करती है अपने बिजनेस को संभालने के लिए, अपने बिजनेस को हैंडल करने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तो इसमें क्या होता है, अगर एक समझो फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी है। टाटा क्या मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, टाटा स्टील कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। उनको उनकी थोड़ी क्या हो गया, उनका कोई रेवेन्यू कम हो गया इस बार, या उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उनकी सेल्स ज़्यादा नहीं हो रही है। तो एक प्रॉब्लम है, एक थ्रेट है जो टाटा स्टील का है। तो टाटा स्टील क्या करती है, फॉर एग्जांपल बेन कंपनी इससे जगह एक बात करती है कि एक डील होती है उनके बीच में कि हमारा ये प्रॉब्लम है, ये हमें सॉल्व करके दीजिए। एक बजट डिफाइन होता है। तो इस अभी क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है? एक तो ऑटोमोबाइल का जो स्टूडेंट रहते हैं, या तो मैकेनिकल या सिविल। तो ये तीनों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इन जो कोर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रहती है इन पे थोड़ा ज़्यादा नॉलेज रहता है। तो ये कंपनीज क्या करेंगी, जो मैकेनिकल स्टूडेंट है उनको हायर करेंगे अपने कंपनी में उस प्रोजेक्ट के लिए। ऐसे नहीं है कि उसी प्रोजेक्ट के लिए वो परमानेंट हायर करते हैं, उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड रहते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट ले लिया। तो एक कंपनी मैकेनिकल स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट दे देगी वो एनालाइज करने के लिए सब कुछ, और मैनेज फील्ड में भी वही लोग रहते हैं। और मैंने बोला कि आप बिजनेस एज ए बिजनेस एनालिस्ट आप मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग फील्ड में भी आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट की रिक्वायर रहती है जिसने मैकेनिकल में ग्रेजुएशन की है या मैकेनिकल रिलेटेड फील्ड में जिसका एक्सपीरियंस है, उन लोगों को एक कंपनी हायर करेगी। इसी सेम तरीके से डिफरेंट फील्ड में भी होता है, चाहे वो सीएस डिपार्टमेंट हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो लोग हायर करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर दूसरी भी जो छोटी छोटी कंसल्टिंग कंपनीज रहती है वो फ्रेशर को हायर करती है, लेकिन इस बड़ी कंपनियों में जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनीज है, ये बिग फोर हो गया, या ये जो मैंने बताया कि बैन, मैकेंजी एंड कंपनी, बीसीजी है, ये लोग, इनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो वो फ्रेशर को हायर करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन की हो सिर्फ बीए या बीए बीकॉम, कौन सा भी बीएससी कौन सा भी हो, उनके लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आप बोलोगे कि बीकॉम को कैसे हायर करेंगे, बीकॉम स्टूडेंट को कैसे हायर करेंगे, बीकॉम स्टूडेंट में क्या होता है, बैंकिंग इंडस्ट्री रहता है, आपको अकाउंटिंग का नॉलेज रहता है, थोड़ा बैंकिंग इंडस्ट्री का नॉलेज रहता है। तो अगर जो इंटेक रिलेटेड कंपनी उनको अप्रोच करती है कि हाँ उस कुछ बिजनेस प्रॉब्लम, जो भी उनके बिजनेस प्रॉब्लम्स रहते हैं, बिजनेस थ्रेट्स रहते हैं उनके लिए, तो
ये कंपनीज क्या करेंगी, बीकॉम स्टूडेंट को उधर वो प्रोजेक्ट के लिए हायर करेगी एज ए बिजनेस एनालिस्ट, और डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स रहते हैं, डेटा एनालिस्ट हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, तो उनके लिए ये लोग हायर करते हैं। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग फील्ड इज़ अ बूमिंग इंडस्ट्री। तो आप इस इंडस्ट्री में हम ट्राई कर सकते हो, ना कि आपको CSE करना है या आपको मतलब सर्विस इंडस्ट्री में जाता है, IT कंपनी में जाना है। तो ये डिपार्टमेंट में है जो बहुत ज़्यादा बूमिंग में है और बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि सभी लोग उस तरफ भाग रहे हैं, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप एक बार जाके चेकआउट कर लीजिए। और मैं अब स्पेसिफिक मेंशन कर रहा हूँ एज ए बिजनेस एनालिस्ट, क्यों, मतलब बिजनेस एनालिस्ट सभी जगह रिक्वायरमेंट है। आप कौन सी भी स्ट्रीम से बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। तो उसके लिए स्पेसिफिक डिग्री चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन स्पेसिफिक स्किल ज़रूर चाहिए। इसमें स्किल आता है, सिर्फ आपको 5 चीज़ें सीखनी होगी, सिर्फ 5, उसके अलावा कोई नहीं। थोड़ा आपको एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए, और उसमें इंक्लूडेड है स्टैटिस्टिक्स। तो आपको 6 हो गई, सॉरी, स्टैटिस्टिक मैंने इस पे नहीं पकड़ा है। जो स्किल है वो मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो इसमें है पाइथन फर्स्ट, एक्सेल, एडवांस एक्सेल आनी चाहिए, जो भी पाइवट टेबल्स है और जो भी फॉर्मूलेज है वो आना चाहिए। बाद में टैब्लू जो आपको बेसिक लेवल आया तो चलेगा, आप बेसिक सीख सकते हैं, 1-2 प्रोजेक्ट टैब्लू पे कर सकते हैं। पावर भी आपको मतलब आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा एडवांस लेवल तक। उसमें डैक्स लैंग्वेज आती है, जो इससे ही आपको ये SQL क्वेरीज लिखने के लिए क्वेरीज आती है ना, उसी तरीके से आपको एक डैक्स करके लैंग्वेज है, उसको आपको क्वेरीज लिखनी पड़ती है। जब भी हम नया कॉलम या न्यू मेजर्स क्रिएट करते हैं पावर BI में, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मेजर्स क्या होते हैं, सब कुछ। जब आप पावर BI का कोर्स करोगे या आप सीखोगे, तब आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आता है SQL लास्ट में। तो SQL आपको मस्ट एंड शुड आना चाहिए, बेसिक लेवल तो आना ही चाहिए। जो कि क्वेरीज है, जैसे कि हो गया जॉइंस हो गया, इनर जॉइन आउटर जॉइन हो गया, या वेयर क्लॉज का यूज़ करना है, ऑर्डर बाय, इस सब कुछ जो छोटी छोटी क्वेरीज है, बेसिक लेवल की क्वेरीज है, आपको आनी चाहिए, जो कि डेटा एनालिस्ट के या बिजनेस एनालिस्ट रिलेटेड है। आपका ज़्यादातर इसमें एनालिटिकल चीज़ें से डेटा एनालिस्ट करता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बिजनेस एनालिस्ट जो है उसका बिजनेस रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा झुकाव रहता है। वो बिजनेस रिलेटेड जो थिंग्स है वो ज़्यादा करता है, ना कि ये सब कुछ जो एनालिटिकल जो सभी चीज़ें है ये डेटा एनालिस्ट करता है। तो लेकिन आपको ये सभी की जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप एनालाइज या विजुलाइज करने की बारी आती है, स्टेक होल्डर के सामने सब कुछ प्रेजेंट करने की बारी आती है, तो आपको की पॉइंट्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है कि ए करने से क्या होता है, ए करने से क्या होगा, और ऐसे ऐसे करने से सब कुछ कैसे कैसे होगा। तो आपको एक ओवरव्यू आइडिया रहना चाहिए, इसीलिए आपको ये 5 चीज़ें स्किल सीखना चाहिए। और इसमें बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए भी आप कोर्सेज है, जो कि एंट्री लेवल बिजनेस एनालिसिस सर्टिफिकेट, ये IIBA से आप कर सकते हो। इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, तो आप मतलब एंट्री लेवल, मतलब ये इंटरनेशनल एक सर्टिफिकेट है जो IIBA प्रोवाइड करता है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे और भी आप यूडेमी से भी कर सकते हो, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है ये जो एग्ज़ाम्स करवाते हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको रिज्यूमे में एक वेटेज होगा कि हाँ इसने ये किया हुआ है, तो आपको हायर होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।